पत्नी जिस पति को धोखा दे रही थी प्रेमी के चक्कर में, वही प्रेमी उसके पति के साथ मिल जाता है और पति प्रेमी दोनों मिलकर शातिराना प्लानिंग करती हैं और महिला को मौत के घाट उतार देती हैं। और पति गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि वो सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या पर नहीं रुकता, फिर उसके बाद वो अपने 3 बच्चों को भी एक के बाद एक मौत के घाट उतार देता है। वो टोटल 4 कत्ल करता है अपनी ही पत्नी के प्रेमी के साथ मिलकर, और 4 कत्ल करने के बाद उन दोनों ने ऐसी शातिराना प्लानिंग की थी कि वो पुलिस को चकमा दे देती हैं। और 8 महीनों से 4 कत्ल का, 4 हत्याओं का राज दफन था, पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब आकर पुलिस दो पति और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जिस शातिराना तरीके से दोनों ने एकजुट होकर महिला की हत्या की थी और जैसे बच्चों को क्यों मौत के घाट उतारा, जब उस पूरी घटना को आप सुनेंगे और 8 महीनों तक पुलिस उन दोनों को क्यों नहीं पकड़ पाई, तो उसको पूरी कहानी सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और शायद आप लोगों को मेरा नाम याद हो गया। और जिस को मेरा नाम याद हुआ है वो मेरा नाम नीचे कमेंट बॉक्स में और अपने नाम के साथ ज़रूर लिखें, फिर मैं उस कमेंट्स को पढ़ूंगा और वीडियो में अपने नाम के साथ उसका नाम भी लूँगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना बिहार के पूर्णिया ज़िले की और वहाँ का एक रोटा थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है किलपाड़ा गाँव। और आज की जो घटना है वो घटना 8 महीने पहले घटी थी। पुलिस 8 महीने से आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई थी और आज 8 महीने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। और जो घटना है वो 5 नवंबर 2024 की है। और जो किलपाड़ा गांव है वहां पर रहने वाली बबीता कुमारी, जो अपने पति रवि कुमार के साथ रहती थी, उनके 3 बच्चे थे। और 5 नवंबर को जब जो पति रवि था वो मंदिर निकलता है और जब वो वापस लौट कर पहुँचता है तो वो देखता है कि मतलब जो उसका गेट है वो बंद है घर का, और गेट को तोड़कर अंदर जाता है तो कमरे के अंदर उसकी पत्नी बबीता एक रस्सी के फंदे पर झूल रही थी और उसके 3 बच्चे भी वहीं पर बराबर में झूल रहे थे। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया था रवि ने, और गांव वालों ने सब जो बॉडियां थी उनको उतारा था। और रवि का कहना ये था कि जो बबीता थी उसने पहले तीनों बच्चों को मारा है और फिर भी ये खुद फंदे पर झूल गई है। फिर रोटा थाने की पुलिस वहां पर पहुंची थी और जो चारों बॉडियां थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस को भी यही लग रहा था कि महिला ने ये पूरे कांड को अंजाम दिया है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि 3 बच्चों की पहले गला दबाकर मतलब हत्या की गई है और फिर उसके बाद मतलब ये रस्सियों पर टांगा गया है। लेकिन जो महिला थी, जिसको मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महिला ने खुद को ही मतलब रस्सी पर लटकाया है, तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि महिला की भी हत्या की गई है और महिला को भी टांगा गया है। वहीं पति का कहना ये था कि जो घर था उसका गेट बंद था और फिर पति ने मतलब जब अंदर से पत्नी बाहर नहीं आई तो पति ने लोहे की सरिया से गेट को तोड़ा और जब वो अंदर घुसा तो उसने ये नज़ारा देखा। पुलिस को मालूम था कि चारों ये कत्ल का मामला है। अब वहाँ पर मतलब सीसीटीवी कैमरास तो थे नहीं जो आसपास मोहल्ले में पुलिस पता कर सकती कि मतलब घर के अंदर कौन आया कौन गया, इसलिए पुलिस 8 महीनों से बराबर केस की छानबीन में लगी हुई थी, बारीकी तरीके से छानबीन कर रही थी। और अब आकर 2025 की 21 जुलाई को पुलिस को पता चला कि एक नीलेश नाम का आदमी है जो बबीता कुमारी के घर पर अक्सर आता जाता था और जो बबीता का एक बहुत पुराना नंबर था, उस नंबर पर भी बबीता से वो घंटों घंटों बातचीत करता था। अब मतलब 8 महीनों के बाद जब पुलिस को एक नंबर मिला, नाम मिला, तो पुलिस ने नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ कर रही थी, सिर्फ अंदाजे में, तुक्के में। 8 महीने पुराना केस, लेकिन अचानक से नीलेश टूट जाता है और बोलता है कि हाँ साहब, मैंने बबीता की हत्या में मैं मतलब शामिल था और जो बबीता के बच्चे हैं उसको मारने में भी मैं शामिल था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, नहीं हूँ, बल्कि जो इसमें बबीता का पति था वो भी शामिल था और मैं मतलब उसका प्रेमी था। हम दोनों ने मिलकर, पति और प्रेमी ने मिलकर बबीता की हत्या कर दी। पुलिस नहीं समझ पाती भाई क्यों हत्या कर दी, कैसे हत्या कर दी। और नीलेश और जो रवि था, रवि को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब पूरी शुरुआत से कहानी पूछताछ करती है तो जो नीलेश था वो बताता है कि रवि मेरा बहुत पक्का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, मैं इसके घर पर आता जाता था
और 2 साल पहले की बात है, इसके घर पर अक्सर मैं घंटों घंटों बैठा रहता था और जब रवि नहीं होता था तो अभी मैं इसके घर पर जाता था और बबीता से खूब घंटों घंटों बातचीत करता था। और इसी बीच 2 साल पहले ही मेरे अवैध संबंध बबीता के साथ शुरू हो जाते हैं। 2 सालों तक मैं इसके साथ संबंध बनाता हूँ, ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी। लेकिन जो इसका पति रवि था वो इसको मारता पीटता था और इसको रवि बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बबीता चाहती थी मुझसे शादी करना और अब 2 सालों के बाद बबीता मुझसे बोल रही थी कि देखो ऐसा करो, तुम मेरे पति रवि को ख़त्म कर दो और हम लोग शादी कर लेंगे। पहली बात तो ये कि मैं अपने दोस्त को मार नहीं सकता था और दूसरी बात कि जो बबीता थी मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर मैं तमाम सोच विचार करता हूँ। बबीता मुझे बराबर ब्लैकमेल कर रही थी, अगर तुम मेरे पति को नहीं मारोगे तो तुम्हें मेरे साथ भागना होगा, ये सब करना होगा, मेरे बच्चों को लेकर भागना होगा। बबीता के 3 बच्चे हैं। मैं बड़ा टेंशन में था और फिर मैं आखिर में फ़ैसला करता हूँ कि मैं ये बात अपने दोस्त रवि को बता दूंगा और 4 नवंबर को मैं ये बात अपने दोस्त को बताता हूँ कि देखो तुम्हारी पत्नी से मेरे अवैध संबंध चल रहे हैं 2 साल पहले से, लेकिन अब जो तुम्हारी पत्नी है वो ये बोल रही है कि मैं तुम्हें मार दूँ, तुम्हें ख़त्म कर दूँ और मैं शादी कर, फिर वो मुझसे शादी कर लेगी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो रवि टूट जाता है कि उसके 3 बच्चे, वो इतना ज़्यादा बबीता को प्यार करता है और बबीता उसको मारने की प्लानिंग कर रही है। तो ये सब सुनने के बाद वो जो अपना दोस्त था उसको गले से लगाता है नीलेश और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरी पत्नी से संबंध बनाए तो चलो अब असलियत तो मुझे पता चल पाई और अब असलियत पता चली है तो अब तुम मेरा साथ दो, तुम्हारा पीछे तभी छूटेगा तब मेरी पत्नी की हत्या हो जाएगी और मुझे भी सुकून तब मिलेगा तब वो मर जाएगी। और 5 नवंबर को रात लगभग 12 बजे के टाइम पर ये दोनों शराब वगैरह पीकर घर पर पहुंचते हैं, साथ में घर पहुंचते हैं। बबीता गेट खोलती है और दोनों बबीता को कमरे में ले जाते हैं और फिर दोनों बोलते हैं कि आज हम तेरी हवस मिटाएंगे। पहले इसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं लेकिन बबीता विरोध करती है, चीखती है और फिर उसी टाइम पर दोनों बबीता के गले को दबाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। बबीता की चीखों की आवाज़ सुनकर जो पति था रवि वो बताता है कि जो उसके 3 बच्चे थे वो तीनों कमरे के अंदर आ जाते हैं और जो बच्चे थे जिसमें एक का नाम सुजीत, दूसरे का नाम रिया और तीसरे का नाम सूरज, ये तीनों बच्चे मतलब अंदर आ जाते हैं। देख लेते हैं कि माँ बेड पर पड़ी हुई है और पिता का दोस्त मतलब उन दोनों ने ख़त्म कर दिया माँ को। तो वो रोने लगते हैं और चीखने लगते हैं। रवि बताता है कि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन अगर वो बच्चों को छोड़ देता तो वो लोग मतलब सुबह सबको बता देते कि मैंने ये अपनी पत्नी की हत्या की है। इसलिए फ़ौरन मैं भागता हुआ बाहर जाता हूँ, गेट को बंद करता हूँ और फिर नीलेश से बोलता हूँ कि बच्चों को पकड़ लो और अंदर ले चलो। और फिर अंदर ले जाकर मैं एक एक कर अपने तीनों बच्चों को भी ख़त्म कर देता हूँ और ख़त्म करने के बाद फिर प्लानिंग करता हूँ कि प्लानिंग ये होगी कि मतलब इन लोगों को क्या मेरी पत्नी ने ही इन 3 बच्चों की हत्या की है। इसलिए मैं वहीं पर दुपट्टे से और रस्सी से फंदे लगाता हूँ और वहाँ तीनों बच्चों को झुला देता हूँ। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को भी झुला देता हूँ और जब सुबह होती है तो मंदिर जाने का नाटक करता हूँ और वापस आकर ये कहानी बना देता हूँ कि मंदिर जाते टाइम मेरी पत्नी बिल्कुल सही थी और जब मैं लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने तीनों बच्चों को ख़त्म कर दिया और ख़ुद को भी ख़त्म कर लिया। लेकिन 8 महीने के बाद पुलिस ने सिर्फ 1 नंबर की कॉल डिटेल्स से मतलब 1 नंबर पर बातचीत से और नीलेश इसका प्रेमी था बबीता का, इस शक में उठाया था और उससे 8 महीने पुराना 4 कत्ल का केस का खुलासा हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों को उठाकर जेल भेज दिया और इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि मतलब महिला बुरा करना चाहती थी, अपने पति को मारना चाहती थी प्रेमी के साथ मिलकर, प्रेमी की मोहब्बत ने, लेकिन प्रेमी ने ही मतलब अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। तो ये घटना बड़ी हैरत वाली है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम मेरे साथ नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को अपने नाम के साथ पढ़ूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।